सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आ जाइए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्यारा चैनल है एमिनेंट ट्यूटोरियल अब से स्टडी इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाएगा। मैंने इस चैनल्स को नाम को आपकी मल्टीपल अप्रोच को सोचते हुए करा है कि जिस तरह से इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट्स, करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट्स आपको देखने को मिल रहे एग्जामिनेशनों में डियर अप टू यूजीसी नेट तक। तो आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, बीपीएससी की कर रहे हो, जेपीएससी की, या फिर आईबीपीएस, एसबीआई या आरबीआई, इन तमाम जगहों में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंसस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं लेकर आपके साथ वन बाय वन आ रहा हूँ डियर। तो आज की जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आज मैं ग्लोबल इंडेक्स की बात करूंगा डियर, फिर मैं इंडिया के अंदर मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को हम लोग कैसे, या मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स को कैसे निकालते हैं, ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को मैं लेके आऊँगा डियर। तो आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मैं देख रहा हूँ कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैसे निकाला जाता है, ये होता क्या है डियर। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट लेसन, आप फटाफट हमारे साथ आ जाइए, जुड़ जाइए, अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा डियर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू करें एंड लाइक करें डियर। बिफोर डैट, जो लोग मुझे जानते हैं वेल गुड, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको अपने बारे में बताने का प्रयास करूँगा कि माई सेल्फ अजीत मेहता सर, और मैंने बीएससी केमिस्ट्री कर रखा है, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस, और यूजीसी नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई मैंने 2021 में करा है डियर। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो अजीत मेहता सर एक करंट अफेयर्स की सेशन है, बट आज में मैं फोकस करूँगा आपके इकोनॉमिक्स के प्रिफेक्स को। ओके, सो एक स्लोगन मेरे मन में आता है कि मैं आप लोग को बताऊं, तो वो मैं बता रहा हूँ। सक्सेस इज़ व्हेन योर सिग्नेचर टर्न इनटू योर ऑटोग्राफ। आपकी सक्सेस तभी है जब लोग आपके सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो, या ऑटोग्राफ लेने के लिए आपको एक सिग्नेचर के फॉर्म में आ जाए। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप टेलीग्राम पे आ सकते हो, यूट्यूब पे आ सकते हो, ओके, स्टडी इकोनॉमिक्स के नाम से। टेलीग्राम पे भी स्टडी इकोनॉमिक्स के नाम से आओगे, नीचे लिंक दिया गया है डायरेक्ट लिंक से आप चले जाएं टेलीग्राम पे, सो डैट कि आपको वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल होगा डियर। ओके, आप कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे 7004043326 पे, राइट। ओके, सो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2021, ये इंडेक्स लेटेस्ट इंडेक्स में मैं बात कर रहा हूँ डियर। इससे पहले भी इंडेक्स की शुरुआत हो चुकी थी। बेसिकली अगर आप देखोगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत बेसिकली 2010 से इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को निकालने की परंपरा शुरू हुई। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करना, यू वांट टू बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 was released by the यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो यूएनडीपी के द्वारा रिलीज़ किया गया है, एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और दूसरा कौन है? OPHI के द्वारा रिलीज़ किया गया डियर। आपको पता है यूएनडीपी के हेडक्वार्टर है, यूएनडीपी के हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क के अंदर है। कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में पूछ देता है यूएनडीपी के फुल फॉर्म्स को, या फिर इसके हेडक्वार्टर्स को पूछ सकता है, तो आप घबराए ना, इसके लिए आप लिख सकते हैं न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क के अंदर आपका यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है। और OPHI की बात करेंगे तो बेसिकली ये क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और आपको पता है डियर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किधर है? तो लंदन के अंदर है। बेसिकली ये जो OPHI है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ये एन इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर है। मैं बात करूँ कि OPHI क्या है, तो यह एक इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर है। वो किधर है डियर? जो कि इंटरनेशनल आधार पे ये करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में है। और यह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड किधर है? तो इंग्लैंड के अंदर है। तो न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है, और OPHI आप देख सकते हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर है। यह ऑक्सफोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि किधर है? इंग्लैंड के अंदर है। और ये इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी 207 में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
ये लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है डियर। तो इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि OPHI को इस्टेब्लिश किधर किया गया था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। ये इकोनॉमिक रिसर्च पे काम करती है और इसकी स्थापना 2007 में हुई। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किधर है डियर, तो इंग्लैंड के अंदर है, राइट। आइए देखते हैं द इंडेक्स क्या क्या कंसीडर करता है। द इंडेक्स कंसीडर डेटा फ्रॉम, तो पहले अगर बात करोगे 2020 में तो 100 कंट्री थी। अगर अभी बात करोगे तो 109 कंट्रीज़ एंड 5.9 बिलियंस पीपल के बीच में ये डेटा को कलेक्ट करती है, ओके। तो 109 कंट्री और 5.9 बिलियंस पीपल के बीच में जाकर डेटा कलेक्ट किया जाता है। और इस डेटा के आधार पर जो हमारे पास बेसिक पैरामीटर है, उस पैरामीटर को लेते हुए हम लोग एक डायमेंशन तैयार करते हैं, कि इंडेक्स तैयार करते हैं। इसके आधार पर हम अपने इंडेक्स को प्राप्त करते हैं, जिस पे हम लोग प्लानिंग कर पाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए, ओके। सो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज एन इंटरनेशनल मेजर्स ऑफ एक्यूट मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी कवरिंग ओवर 100 डेवलपिंग कंट्री के जगह पे ये लिख देंगे डियर 109 डेवलपिंग कंट्री। तो वैसे कंट्री के लिए ये इंडेक्स तैयार किया जाता है जो डेवलपिंग है, नॉट डेवलपिंग, ताकि आपको डेवलपमेंट में किस तरह की बाधा आ रही है उसको आप दूर करो। इट कम्प्लीमेंट्स ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग पॉवर्टी मेजर्स बाय कैप्चरिंग द एक्यूट डेप्रिवेशंस इन हेल्थ। जो आपको हेल्थ के सेक्टर में, अगर कोई आपके यहाँ के 109 कंट्री में आपने देखा कि हेल्थ की स्टेटस क्या है, एजुकेशन की स्टेटस क्या है, और फिर उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये 3 बेसिक पैरामीटर है जिसको हम लोग लेके एक इंडेक्स तैयार करते हैं, जिसे हम लोग ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। जो भी कंट्री इस रैंक में सबसे नीचे होगा, मतलब जिनको ज़्यादा पॉइंट्स मिले होंगे वो ज़्यादा गरीब होंगे, जिनको कम पॉइंट्स मिले होंगे वो कम गरीब होंगे डियर, राइट। तो अगर उनका रैंक 1 है, आप समझना गरीब कम है, रैंक 66 है मतलब रैंक गरीब वो ज़्यादा है। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे हिंदी में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 हमने दिया है, कहा जाता है, जो कि 109 देश और 5.9 अरब लोगों के डेटा पर विचार करता है, डेटा को प्लानिंग किया है, डेटा पे कॉन्सेंट्रेट किया है डियर। बीच बीच में मैं आपको याद दिलाता रहा हूँ डियर कि हमारे चैनल को इजी टू क्रैक सब्सक्राइब करें, स्टडी इकोनॉमिक्स। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, हाईली इन्फॉर्मेटिव होगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, जेपीएससी, बीपीएससी या फिर यूजीसी नेट की तैयारी करते हो। आइए ग्लोबल डाटा, एक मैं ग्लोबल डेटा को देखता हूँ कि स्टेटस क्या है। अगर ग्लोबल डेटा पे बात करोगे तो 1.3 मिलियंस पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो ये 3 जो फैक्टर थे, हेल्थ था, एजुकेशन था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, इनमें अगर देखा गया तो पूरे विश्व में 1.3 बिलियंस पीपल जो है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है। अबाउट अगर बात करो तो अबाउट हाफ मतलब 644 मिलियन पीपल आर चिल्ड्रंस, जिसमें कि अब देखोगे चिल्ड्रन जो हैं उनको क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड सही नहीं है, उनके हेल्थ अच्छे नहीं है, उनको एजुकेशन अच्छा नहीं मिल पाया है। तो आधे अधिक क्या है, आधे से अधिक बोलो या आधा बोलो या हाफ बोलो, वो क्या है, चिल्ड्रन है। नियरली अगर बात करते हैं 85% लाइव इन सब सारन अफ्रीका, और इस जिसमें कि 85% लोग कहाँ रहते हैं, तो अफ्रीकन कंट्री में रहते हैं। और अफ्रीकन कंट्री में 556 मिलियन जो है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनली पुअर को प्राप्त करते हैं। साउथ एशिया में 532 मिलियंस जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के नीचे है। मोर देन 67% लाइव इन मिडिल इनकम कंट्री। तो आप देखोगे कि ये जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स की जो समस्या आ रही है वो किसके पास आ रही है, जो मिडिल इनकम ग्रुप के कंट्रीज़ हैं उनके पास आ रही है। उनके यहाँ हेल्थ का, उनके यहाँ एजुकेशंस का और उनके यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स का काफ़ी बुरा हाल है डियर। और ये आपको यूएनडीपी ने बताने का काम किया है ताकि आप सजग हो जाओ और अपने एरियाज़ को तैयार कर लो, ओके। पीरियोडिक रिडक्शन इन पॉवर्टी, कई कंट्रियों में पीरियोडिक रिडक्शन देखा गया है। Of the 80 countries and the 5 billion people of which there is a data over time, तो ये 80 कंट्रियों के बीच में जो देखा गया है कि यहाँ पे पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ है। 70 reduce MPI in at least one period with the fastest changing coming from Syria। जो सीरिया के अंदर जो है काफ़ी फास्टेस्ट कमिंग देखा गया है 2013 से लेकर 2017 के बीच में, कि इनके यहाँ जो है पॉवर्टी में कमी आई है, फॉलोड बाय टोगो, है ना, इन सबों में क्या आई है, कमी आई है, ओके।
Then absolute reduction in poverty. Some countries saw the fastest absolute reduction in their poorest regions, helping to fulfill their pledge to leave no one behind. Okay, this includes the north central in Libya. या लीबिया के नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में देखा गया है कि ज़बरदस्त देखने को मिला है। और दूसरा क्या है, नेपाल के दो प्रांतों में जो है पॉवर्टी का एब्सोल्यूट रिडक्शन, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट रिडक्शन देखने को मिला है वर्ल्ड के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2013, 19 या 20 तक में किस कंट्री में या किस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रिडक्शन को कम होते हुए देखा गया है। देन इट इज़ नॉर्थ सेंट्रल। तो इसको राइट डाउन करो। आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे चैनल्स में जो भी हाईली इन्फॉर्मेटिव आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन उसको राइट डाउन्स करें डियर। वेरी सुन हम लोग कोर्स लेके आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के सारे कोर्सेज को लेके आ रहे हैं। अगर आप यूपीसी की तैयारी करते हो, आप जेपीसी की तैयारी करते हो, या जेपीसी मेंस में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर, और भी जितने भी तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, अगर आप उसमें तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्पफुल हूँगा। इसलिए आप हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड व्यूज़ करें डियर। ओके, सो नेपाल के अंदर एंड नॉर्थ सेंट्रल इन लीबिया के अंदर जो है एब्सोल्यूट रिडक्शन इन पॉवर्टी देखी गई है। पॉवर्टी अक्रॉस द इथनिक्स एंड रेशियल ग्रुप्स। जो इथनिक्स होते हैं, जो हाईली डिप्रेस ग्रुप होते हैं, रेशियल्स ग्रुप्स होते हैं, उनमें क्या स्टेटस है। इन सम केसेस डिस्पैरिटीज इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस इथनिक्स एंड रेशियल ग्रुप्स आर ग्रेटर। जैसे जैसे जनजातीय समूह वगैरह होते हैं उनमें क्या है, ये ज़बरदस्त पाया जाता है। देन डिस्पेरिटीज़ अक्रॉस जियोग्राफिकल सब नेशन। होता है क्या है कि दो तरह के लोग होते हैं, आपको मान को चलो ये एक जोग्राफिकल एरिया है, तो इस एरिया में मैक्सिमम लोग क्या है, MPI मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में काफ़ी लोअर रैंक पे पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि इस कंट्री में सारे जगहों पे क्या है, इनका रैंक ठीक है, बट ये खास करके जो कबीला होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, वो अभी भी इनसे रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी डिप्राइव्ड है। तो इनको मेन लाइन में लाना है। इट हैव टू बी कम इन द मेन लाइन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तभी हम प्राप्त कर पाएंगे क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर मैं मान लो मैं इंडिया की बात करता हूँ, अगर इंडिया के सारे जगहों पे आपने डेवलपमेंट कर दिया और नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ट्राइब्स हैं दे आर नॉट इन द डेवलपिंग मूड्स और नॉट इन द डेवलप, तो इट मीन्स व्हाट, द एमपीआई जो होगा वहाँ का काफ़ी कम होगा इन दिस डैट। तो ओवरऑल इंडिया के एमपीआई में वो प्रभाव करेगा और आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू बी अचीव, यू मस्ट हैव टू बी इक्वलाइज एंड रेडिकल ग्रुप जो है उनको भी हमको मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। कुछ मामलों में जैसे जाति और नस्लीय समूह में बहुआयामी गरीबी में असमानताएं देखी गई है भौगोलिक के रिस्पेक्ट में। तो एजुकेशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड अगर बात करते हैं हम लोग तो 2/3 ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल 836 millions live in households where no woman no girl completed at least 6 year of schooling। देखो कितनी बुरी हालत है एजुकेशंस की। और क्या इस एजुकेशन के बिना आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाओगे, पूरे विश्व के अंदर नहीं कर पाओगे। और यही वजह है कि आज हम लोग छोटी छोटी बातों पे, कॉम्युनल बातों पे फाइट करते हैं, हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे। इसका रीज़न है कि एजुकेशंस नहीं है और इसकी वजह से खास तरह के लोग आप पर शोषण करते हैं। सो एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो ग्लोबल लेवल पे है, ये आई विगनर है, आई ओपनर्स है टू ऑल द इकोनॉमिक्स पॉलिसी फॉर्मेशन जो कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है ये कि आधे से अधिक या 2/3 बात करो, पूरी दुनिया में 2/3 जो मल्टी डायमेंशनल पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी यहाँ, या पॉपुलेशन में बात करो तो उनके यहाँ महिलाएं और गर्ल्स जो है इवन 6 क्लास तक भी पढ़ी लिखी नहीं है। तो कितनी पुअर स्थिति है पूरे वर्ल्ड के अंदर। देखो अगर आप बात करते हो 2 to 7 मिलियन लाइव इन इंडिया, जिसमें कि 227 मिलियन जो है ये इंडिया के अंदर है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर 836 है तो इंडिया के अंदर 2 to 7 है डियर। इसका रीज़न है कि इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। 1/6 of the all multi-dimensionally poor people live in households in which at least one boy or one man has completed 6 or more year of schooling
बट नो गर्ल और वुमेन, मतलब 1/6 1/6 पार्ट ऐसे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में पीपल पूरे दुनिया में जिनके यहाँ एक बॉयज़ और एक मैन जो है कंप्लीट क्या किए हुए हैं, 6 क्लास और ऊपर का पढ़ाई किए हुए हैं। द रिपोर्ट आल्सो फाइंड दैट वुमेन एंड गर्ल्स लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टीज आर एट हायर रिस्क ऑफ इंटीमेट पार्टनर्स वायलेंस। और इसी कमी के कारण जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, वो अभी भी अगर डेटा देखोगे तो जैसा मैंने कहा कि 2/3 है, तो इनके वजह से इनके ऊपर वायलेंस होता है और इंटीमेट होती है अपने पार्टनर के द्वारा वायलेशंस के लिए, क्योंकि वो स्टैंड नहीं हो सकती है, उनका एजुकेशंस नहीं है। तो काफ़ी ये आई ओपनर्स इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है डियर। और बीइंग ए कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स यू मस्ट हैव टू नो दिस डेटा, राइट। मैं हिंदी में भी डाल रखा हूँ ताकि जिन लोगों को मतलब हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है उसको ये डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से और नोट्स को तैयार कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लिविंग स्टैंडर्ड की, अभी तो मैंने एजुकेशन की बात करी, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करो तो 1 मिलियंस आर एक्सपोज टू सॉलिड कुकिंग फ्यूल्स। तो जो आप देख रहे हो कि 1 मिलियन पीपल है वो एक्सपोज है किस पे, तो सॉलिड कुकिंग फ्यूल्स पे। अनदर मिलियन लाइव विथ इनएडिक्वेट सैनिटेशन, और कुछ ऐसे लोग होते हैं 1 मिलियन पीपल जो है वो जिंदा है किसमें, उनको स्वच्छ जगह नहीं मिल रहा रहने को, इनएडिक्वेट सैनिटेशन। एंड अनदर बिलियंस हैव सब स्टैंडर्ड हाउसिंग। तो सिर्फ जो सुविधा मिल रही है वो 1 बिलियंस को मिल रहा है, बाकी 1 बिलियंस क्या है, इनएडिक्वेट, मतलब उनको पूरी तरह से अच्छे घर स्वस्थ जगह नहीं मिल पा रहा। अगर मैं बात करूं तो 788 मिलियन लाइव इन द हाउस होल्ड विथ एटलीस्ट 1 अंडर नेशनलाइज पर्सन। मतलब आप देख सकते हो कि अगर 788 मिलियन पीपल किसी घर में रहते हैं, उनमें हर एक व्यक्ति जो है वो माल न्यूट्रेट है। मतलब अगर पूरे विश्व की बात कर लो तो 788 पीपल को क्या है, घर मिला हुआ है रहने को, लेकिन इस घर में एक बंदा मतलब क्या है, आप बात करो कि मतलब ये मान लो एक एक्स को घर मकान मिला, उसमें 5 मेंबर रह रहे हैं, तो 5 में जो एक मेंबर है वो माल न्यूट्रेट है। ओके, तो 568 मिलियन लैक इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर, और 568 मिलियन पीपल को जो है ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा विद इन ए 30 मिनट्स राउंड ट्रिप वॉक। मतलब अगर आप यहाँ से वो 30 मिनट राउंड ट्रिप वॉक करता है तो उसको पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे व्यक्ति को 568 मिलियन को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो देखो पानी नहीं मिलेगा तो हेल्थ इंडिकेटर हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा, और एजुकेशन की आपने देखा ही देखा। तो ये सारे जो है असर हैं ये आपके क्या है, तो आपको कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आपको पीछे कर रहा है। इफेक्ट ऑफ कोविड भी देखने को मिला। विगत लास्ट 2 सालों में जिस हालत पूरे विश्व की थी, उसमें कोविड पेंडेमिक भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, जिसे बायोलॉजिकल डिजास्टर कहा जाता है। तो कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ इरोडेड डेवलपमेंट प्रोग्रेस अराउंड द वर्ल्ड। वी आर स्टिल ग्रैपलिंग टू अंडरस्टैंड इट्स फुल इम्पैक्ट। अभी तक हम इसके पूरे प्रभाव को समझ भी नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने का, लेकिन इतना तो तय है कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है हमारे डेवलपिंग जो स्मूथ था, जो पेस था, उसको पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया। ओके, इट हैज़ एक्सपोज द वीकनेस इन सोशल प्रोटेक्शन, और यह जो एक इंडिकेटर था आपका हेल्थ, उसमें सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को कमज़ोर किया, एजुकेशन सिस्टम को कमज़ोर किया, वर्कर्स को कमज़ोर किया, वनरेबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड, पूरे अराउंड वर्ल्ड के अंदर जो है एक भय का माहौल को डेवलप कर दिया। ओके, कौन सा, कोविड-19। तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव हमारा मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स पे भी पड़ेगा, या ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स पे भी पड़ेगा डियर। ओके, तो दिस वीकनेस आर डीपेस्ट इन कंट्री विद द हायर लेवल ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और ये जो वीकनेस है ये हमारे देश में अलग अलग कंट्रियों में भी अंदर तक प्रभावित कर चुका है, क्योंकि आपका जो बेसिक सिस्टम था एजुकेशन, बेसिक सिस्टम था हेल्थ, बेसिक सिस्टम था आपका वल्नरेबिलिटी ऑफ लाइफ, और बेसिक सिस्टम था आपका लिविंग स्टैंडर्ड, इन सबों को किल करने का काम किया है, राइट जी। चलिए, तो इंडियन सिनेरियो अगर मैं बात करता हूँ, ये वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट में हो गया। अभी मैं इंडेक्स देखूंगा, डेटा देखूंगा, तो इंडियन सिनेरियो में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंडियन सिनेरियो की बात करोगे एज कास्ट एंड ट्राइब्स, इंडिया के अंदर कास्ट और ट्राइब्स आर द मोर डोमिनेंट, तो मोर प्रिवेंट लाइन ऑफ सोशल सेटिस्फेक्शन।
तो आप देख सकते हो इन इंडिया के अंदर कास्ट और ट्राइब्स ये ज़्यादा ही सेटिस्फेक्शन के लिए एक सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दिस इंडेक्स प्रेजेंट्स द इंसिडेंसेस एंड इंटेंसिटी ऑफ मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी अमॉन्ग कास्ट एंड ट्राइब्स अमॉन्ग इंडिविजुअल्स हु आर नॉट मेंबर ऑफ एनी कास्ट और ट्राइब्स। In India, 5 out of 6 multi-dimensional poor people are from the lower tribes और lower caste। ऐसा देखा गया है कि इंडिया के अंदर जो है कास्ट और ट्राइब्स इनको लेके हम लोग एक इंडेक्स भी तैयार करते हैं या फिर इनका एक कैटेगरीज एंड ग्रुप्स है। तो अगर इंडिया के अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करो तो ये जो लोअर ट्राइब्स होते हैं या लोअर कास्टेस के जो पर्सनालिटीज़ होते हैं, जो पर्सनस है जो लाइव कर रहे हैं, उनके यहाँ एजुकेशन का, हेल्थ का, उनके यहाँ आप देख सकते हो कि लिविंग स्टैंडर्ड की कमी पाई जाती है, जो कि भारत के विश्व के रिस्पेक्ट में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बाधक सिद्ध होता है और जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त नहीं करने देगा। इसलिए इसके लिए तैयार रहना है। ओके, सो 9.4% ऑफ द शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स ग्रुप लाइव इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो भारत के अंदर जितने भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके यहाँ 9.5% क्या पाया जाता है, उनमें शेड्यूल ट्राइब्सों में 9.5% मल्टी डायमेंशन में है। और जबकि बात करोगे शेड्यूल कास्ट में तो 33.3% जो कास्ट ग्रुप है वो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में है और 27.2% ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में पाए जाते हैं। सो इंडिया क्लोज टू 12% ऑफ द पॉपुलेशन लाइव इन फीमेल हेडेड हाउस होल्ड। और इंडिया के अंदर जो है 12% जो पॉपुलेशन है वो फीमेल हेडेड हाउस होल्ड है। ओके, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो वाज लॉन्च किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और कब लॉन्च किया गया था, यहाँ से भी सवाल आपको काफ़ी पूछे जाते हैं। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाज लॉन्च बाय UNDP एंड द OPHI इन 2010। तो UNDP एंड OPHI 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, MPI इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पॉवर्टी इज़ नॉट यूनिडायमेंशनल। ओके, तो पॉवर्टी क्या होता है, यूनिडायमेंशन नहीं है। किसने दिया, ये MPI ने आइडिया दिया। नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द इनकम एंड वन इंडिविजुअल्स में लैक सेवरल बेसिक नीड्स लाइक एजुकेशन, health etc, rather it is multi-dimension। Okay, so the index shows the proportion of poor people and the average number of deprivations each poor persons experience एट द सेम टाइम। तो कहने का मतलब क्या है कि एक यूनिट डायमेंशन नहीं है कि बस इसी डायमेंशन से, एक डायमेंशन से आप हेल्थ को पकड़ लो तो आप पुअर्टी को निकाल लोगे, आप एजुकेशन को पकड़ लो तो निकाल लोगे, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पकड़ लो तो नहीं निकालोगे, आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करना पड़ेगा। इसलिए MPI को 3 डायमेंशनल अप्रोच दिया गया है जिसमें 10 इंडिकेटर काम करते हैं। तो सबसे पहला कौन है, एजुकेशन। तो ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड इनरोलमेंट, ये किस में देखा गया है कि जो हमारा चाइल्ड है किसी पार्टिकुलर ईयर में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है। 1/6 वेटेज है, टोटल 2/6 है। ओके, हेल्थ की बात करते हैं तो चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड द न्यूट्रिशन, बच्चे को कितना मिल रहा है, क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, ये भी 1/6 वेटेज है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करोगे जिसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, फ्लोरिंग मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, सैनिटेशन मिल रहा है, कुकिंग फ्यूल्स एसेट्स मिल रहा है, 1/18 वेटेज है। ओके, तो इन सबों को ये वेटेज आपको देता है आपको मल्टी डायमेंशन को तैयार करने में। ओके, अब देख सकते हो 10 इंडिकेटर है पूरे विश्व के अंदर। अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को तैयार करते हो तो 10 इंडिकेटर को आप ले रहे हो। पहला क्या है, न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये क्या है, टोटल हेल्थ में आता है। इस दोनों को हम लोग किसमें करेंगे, हेल्थ में आएंगे। और हेल्थ में इसका वेटेज कितना है, 1/3 है। ओके, आपके इंडिकेशन में 1/3 पोजीशन है। दूसरा क्या है, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, ये सबको मिला दो तो एजुकेशन क्या है, 1/3 वेटेज देता है। अगर हम बात करते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो इसमें कुकिंग फ्यूल्स है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है एंड एसेट्स है। इन सबों को मिला दो तो इनका वेटेज क्या होता है, 1/3 होता है। तो देयर इज 3 डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी, वन इज हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग, गैस फ्यूल्स, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स, ये सबों को मिला दोगे डियर तो आपका पॉवर्टी इंडेक्स तैयार होता है। राइट, ए पर्सन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर इफ सी और ही इज डिप्राइव इन 1/3 और मोर
ऑफ द वेटेज इंडिकेटर। ओके, अगर कोई भी इंडिकेटर आपको मिल रहा है, मान लो आपने क्या किया कि हेल्थ को इंडिकेटर कर लिया, तो अगर यहाँ पे वन थर्ड और जो पुअर है वो इसके लिए डिप्राइव्ड है, मतलब उसका एक जितना एजुकेशन होना चाहिए उससे 3 भाग ही मिल रहा है, तो उसको हम लोग मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में काउंट कर लेंगे। दोज हु आर डिप्राइव्ड इन 1/2 और मोर of the weightage indicator are considered living in extreme multi dimensional poverty। लेकिन जिसको मान लो एजुकेशन का 1/2 पार्ट आपको मिल गया है, तो आप एक्सट्रीम पोजीशन में आप जा सकते हो मल्टी डायमेंशन में। सो MPI इज सिग्निफिकेंट एज इट रिकॉग्नाइज पॉवर्टी फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन। इसलिए MPI की जो व्यवस्था है, जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है, उसको एक्सेप्टेबल माना जाता है, क्योंकि एक पैरामीटर से आपको कैलकुलेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये मल्टी पैरामीटर से कर रहा है, अगर आप कन्वेंशनल तरीकों को छोड़ दो तो। अब सवाल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हु पब्लिश द ग्लोबल रिपोर्ट। MPI की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? OCHI और UNDP। आपको पता है UNDP किधर है डियर? तो न्यूयॉर्क के अंदर है। और ये क्या है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर है। ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ, इसको याद रखना डियर। व्हेन इज़ द इंडेक्स पब्लिश? तो ये एनुअली जुलाई के आसपास ये पब्लिश हो सकता है। और रिलीज़ कब होता है? सितंबर के अंदर रिलीज हुआ है। तो अभी 2022 की नहीं आई है, ये 2021 की आई है। हाउ मेनी कंट्री आर इवोल्यूटेड थ्रू दिस इंडेक्स? तो यूजुअली कितने होते हैं? 100 कंट्री, डेवलपिंग कंट्री होते हैं। लेकिन 2020 में आपने 107 कंट्री को इसमें ऐड किया, और 2021 में कितने कंट्री आ गए? 109 कंट्री आ गए। हो सकता है 2022 में और भी कंट्री आ जाए। तो व्हाट आर द 3 डायमेंशन ऑफ ग्लोबल MPI? अभी आपने देखा हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। इंडिया की रैंक बात करोगे 2020 में 62 था, अभी कितना है? 66 है अमॉन्ग 109 कंट्री इन ईयर 2021 के अंदर। What is the value of MPI? The MPI is calculated by the multiplying the incidence of poverty by the average share of the deprivation। तो जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है उसको जो एवरेज से गुना कर दो, किससे? शेयर ऑफ डिप्राइव, मतलब जितने लोग डिप्राइव है उससे गुना कर दो, तो आपको उसकी वैल्यू निकल जाएगी। सपोज करो कि मल्टी डायमेंशन कैलकुलेट मल्टीप्लाइंग जो वैल्यू आ रही है, मान लो 6 आ रही है, तो जितने लोग डिप्राइव है उसको मान लो 10 आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.6 हो गई। मेजर ऑफ MPI, तो MPI को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? पहला, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, MPI वैल्यूज़ एंड नंबर ऑफ पुअर। तो नंबर ऑफ पुअर कितने हैं उसकी वैल्यू से निकाल सकते हैं, पुअर की कितनी इंटेंसिटी है और कितना इंसिडेंस है, इन सभी चीज़ों से हम लोग MPI को निकालते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आता है, हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे प्रोसेस हाउ टू कैलकुलेट द MPI। उसमें देखेंगे हम लोग हेड काउंट्स को कैसे करते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग पूरी पॉवर्टी को डील करेंगे कि पॉवर्टी कैसे निकाली जाती है, बिलो पॉवर्टी लाइंस क्या है, इंडिया में पॉवर्टी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हेल्थ की बात करेंगे तो इसमें एक न्यूट्रिशन है और चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो हेल्थ में 2 फैक्टर होता है, उनको क्या खाना मिल रहा है और मृत्यु दर क्या है। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस की बात करते हैं। और लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग ऑयल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस एंड एसेट्स की बात करते हैं। डियर, इसकी वैल्यू भी मैंने आपको पिछले से स्लाइड्स में दिखाया है। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स एंड SDGs, ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अगर बात करोगे इंडिया के अंदर तो नीति आयोग इसको रिलीज़ करता है। डियर, इंडिया के अंदर इसको नीति आयोग रिलीज़ करता है, क्योंकि नीति आयोग ही रिस्पॉन्सिबल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। द मेजर्स ऑफ द एक्यूट मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी आल्सो कीप इन चेक द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट। तो अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को ठीक नहीं किया जाए तो आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर मैं बात करूँ हेल्थ को, तो हेल्थ द डायमेंशन कवर द SDGs एरिया। अगर SDGs 2 है मतलब क्या है? वहाँ पे 0 हंगर है। SDGs 3 है मतलब हेल्थ एंड वेल बींग्स का देखा जा रहा है। एजुकेशन में बात करो तो SDG 4 है मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है उसको। अगर हम बात करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड में SDG 1 है तो नो पॉवर्टी। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर आपको 1 रैंक मिला है मतलब आपको पॉवर्टी नहीं है, 2 मिला है मतलब वहाँ पे 0 हंगर है, 3 मिला है तो हेल्थ है, 4 है मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। और अगर बात करते हैं 6 की तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। और 7 की बात करते हैं तो एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। और 11 की बात करते हैं तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड
कम्युनिटीज़ है डियर। तो ये सारे एसडीजीज़ के क्या है, रिलेटिव इंफॉर्मेटिव इंडेक्सेस हैं जो कि डिफरेंट एरिया पे काम करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशनों में। ओके, सो हाउ इज़ डिप्राइव मेजर यूजिंग एमपीआई इंडिकेटर। तो जो डिप्राइव है वो कैसे मेजर करते हैं। ओके, तो एज पर OCHI द फॉलोइंग पॉइंट्स लीड टू डिप्रीवेशन ऑफ द लिविंग इन ए हाउस होल्ड्स वेयर ए अननेचुराइज, मतलब जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, पर्सन इन एन एवरेज ऑफ 0 to 70, a child between the age group 0 to 18 has died in 5 years preceding the survey of MPI। जब आपने सर्वे किया है उससे 5 साल पहले तक अगर 0 से 8 साल के बच्चे डेड हो रहे हैं तो उसको देखा जाता है। द 6 year ऑफ स्कूलिंग हैज़ नॉट बीन कम्प्लीकेटेड बाय एनी एलिजिबल हाउस। तो आपने किसी हाउस में सर्वे करने के लिए किया, कोई बच्चे ने आपको मिल गया और बताया कि भाई आपके जो बच्चे हैं 6 सालों तक स्कूल नहीं गए हैं, इसका मतलब आप MPI में शामिल हो जाओगे। द चाइल्ड इन द स्कूल गोइंग इज़ नॉट अटेंडिंग स्कूल। अगर आपका बच्चा चाइल्ड गोइंग है, स्कूल जाने के लायक है, लेकिन वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है अप टू क्लास 8 तक, तो वो भी काउंट हो जाएंगे। सॉलिड फ्यूल काउ डंग्स इट इज़ कुकिंग फ्यूल इन द हाउस होल्ड। अगर आप अपने घरों में कुकिंग फ्यूल्स के रूप में आप काउ डंग्स का प्रयोग कर रहे हो तो आप MPI में शामिल हो जाओगे। द प्रजेंस ऑफ इम्प्रूव और नो सैनिटेशन फैसिलिटीज़। अगर आपके घर में मान लो टॉयलेट्स नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो घर या वो पॉपुलेशन जो उस घर में रहता है MPI के दायरे में आ जाएगा। द अनएबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर उस हाउस होल्ड के अंदर जितने पॉपुलेशन है उनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, तब भी वो क्या आ जाएंगे, MPI के दायरे में आ जाएंगे। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस होल्ड। अगर आपने सर्वे के लिए गया किसी जगह पे और पता चला कि वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, वो भी जो पॉपुलेशन है वो इसके दायरे में आ जाएंगे। इनएडिक्वेट ऑफ हाउसिंग मटेरियल्स इन एनी ऑफ द 3 कंपोनेंट, जैसे फ्लोर, रूफ और वाल, अगर इनमें कोई कमी दिख रही है तो वो भी उस जगह पे आ जाएंगे। और लास्ट क्या है, व्हेन हाउस होल्ड्स नाइदर हैव ए कार नॉट ट्रक बट हैव ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, तो भी क्या आ जाएंगे, वो उसके दायरे में आ जाएंगे। या तो ना तो कार है, ना तो ट्रक है, या कुछ भी नहीं है, तो सारे के सारे पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के दायरे में आ जाएंगे डियर। ये सारे 10 पॉइंट्स हैं। इस 10 पॉइंट्स को लेके ही आपके पास कोई आता होगा सर्वे करने के लिए, तो इसी सर्वे के आधार पर इंडेक्स तैयार किया जाता है और इन सबों को 3 जगहों में कलेक्ट कर लिया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और आपको डेटा दे दिया जाता है, राइट। सो अगर आप बात करते हैं, अगर आपके पास रेडियो है, टीवी है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, एनिमल कार्ट है, बाइसाइकिल है, मोटर बाइक है, रेफ्रिजरेटर है, द फ्लोइंग पॉइंट मस्ट बी नोटेड अबाउट द ग्लोबल MPI। इट एसेस प्रॉपर्टी एट एन इंडिविजुअल लेवल। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपकी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल हो गई। द इंडिविजुअल्स इन टर्म एज MPI पुअर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह व्यक्ति MPI क्या है, पुअर है। आपके पास अगर रेडियो तक भी नहीं है, आपके पास टीवी नहीं, किसी एक चीज़ की कमी है, तो आप क्या है, इंडिविजुअल्स पुअर के रूप में माने जाते हैं। तो माइंड में हमेशा ये रखिएगा, मल्टी पॉवर्टी जो इंडेक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आप क्या तैयार करते हो, SDGs तैयार करते हो, राइट। सो हाउ टू कैलकुलेट द GMPI एंड MPI विल बी बाय द कमिंग क्लासेस। तो हम लोग कमिंग क्लासेस में इसको देखेंगे डियर, राइट। और कमिंग क्लासेस में देखेंगे MPI इंडिया के रिस्पेक्ट में, देखेंगे क्या पोजीशंस है आपके इंडिया का। ओके, ग्लोबल में तो आपने देख लिया 66 है 109 कंट्री में, और इंडिया की क्या स्थिति है, आंतरिक स्थिति क्या है, उसको देखेंगे। फिर हम अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, पॉवर्टी इन इंडिया देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट हम लोग ये देखेंगे, राइट। थैंक यू। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, और ये आपके आने वाली BPSC AAO के रूप में, या फिर SBI या फिर RBI के डिफरेंट एग्जामिनेशनों में ये आपको मदद करेगा, राइट। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इजी टू क्रैक सेशन में आए। स्टडी इकोनॉमिक्स इज़ द इम्पॉर्टेंट चैनल। सो आप डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हो, स्टडी इकोनॉमिक्स, ये स्टडी इकोनॉमिक्स विद अजीत, ये हमारा टेलीग्राम है, जिस पे जाके आप इस मटेरियल को डाउनलोड्स कर सकते हो। ओके, आप AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप्स को डाउनलोड्स करो, जहाँ पे आप ऑनलाइन अपने टेस्ट को दे पाओगे, राइट। मैं बहुत जल्द इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन पाते हैं, MPI से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, और भी मैं टॉपिक्स आपको कराऊंगा, तो उसके आप MCQs भी बना सकते हो। ओके, थैंक यू। सो थैंक्स। एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड्स, आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो @अजीत मेहता एंड इकोनॉमिक्स
विथ ajit@gmail.com पे आप मेरे को मेल कर सकते हो या कॉल कर सकते हो 7004043326। थैंक यू। We will come with another important topics of economics and current affairs. Thank you.